हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम गए थे ओरछा रामलला के मंदिर और इसके बाद हम गए थे पीताम्बरा पीठ। इसके बाद हमें टाइम नहीं मिल पाया तो हमारा ब्लॉग नहीं बन पाया, तो सोचा चलिए आज कार से ही ब्लॉग बनाते हैं। आज मैं आपको एक मस्त स्टोरी सुनाता हूँ। एक था सुरेश हलवाई जिसकी बीवी का नाम था मजूमदार बाई। वो अपने पति को बोलती थी अपने बच्चे हैं उनका खर्चा कैसे चलेगा, आप से 20% प्रॉफिट बना रहे हो, कैसे मेरे हार आएगा, तो मुझे कुछ ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो उसने सुरेश हलवाई ने क्या दिमाग लगाया, उसने सोचा 20% प्रॉफिट तो सही है क्योंकि ये तो मेरा हक है, क्योंकि 20% में सीपी लाऊंगा तो सेलिंग प्राइस में 20% ज्यादा ही बेचूंगा। ओके, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसने कहा दिमाग लगाता हूँ, क्यों ना मैं अपने वेट पर हेरा फेरी करता हूँ। तो उसने दिमाग लगाना शुरू किया। अपने कस्टमर को 1000 ग्राम की बजाय उसने 800 ग्राम चावल देना उसको शुरू करा। तो इससे होता क्या है प्यारे बच्चों, देखिए आपको लग रहा होगा वो सीपी पे 20% प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए सीधा कार से आ गए हैं अपने ऑफिस में। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली वो 20% नहीं, 20% से कहीं ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है। पहले समझाऊंगा बेसिक से, उसके बाद बताऊंगा ट्रिक। जैसे कि 1000 ग्राम क्वांटिटीज वो लेकर आता है, तो मैंने मान लिया इसकी प्राइस थी 100 रुपीज, यानी उसके लिए ये सीपी थी। लेकिन वो दावा करता है कि मैं 20% का प्रॉफिट बनाऊंगा। इसमें कोई बुराई की बात नहीं थी, क्योंकि हर बिजनेसमैन ऐसा ही करता है कि जितना भी वो खरीद के लाता है उससे थोड़ा सा अप करके बेचता है। उसे अपनी लाइवलीहुड चलानी होती है, बीवी बच्चों को पालना होता है। तो उसने बेचा कितने का, 120 का बेचा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसकी बीवी थी लालची मजूमदार बाई। वो कहती है कि मुझे तो खजाना चाहिए, सोने का हार चाहिए, सब कुछ सोने का चाहिए, इसमें मेरी दाल नहीं गलने वाली। तो उसने दिमाग लगाया कि मैं वजन में हेरा फेरी करता हूं। तो उसने 1000 ग्राम के प्लेसेस पे 800 ग्राम बेचना शुरू किया। तो 1000 ग्राम की प्राइस कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 100/1000। तो 800 ग्राम की प्राइस कितनी हो जाएगी उसके लिए, 100/1000 इंटू 800। 2 जीरो से 2 जीरो, एक से ये 80 रुपीज की। यानी कि देख रहे हो प्यारे बच्चों, 800 ग्राम की प्राइस उसके लिए कितनी हो जाएगी, 80 रुपीज की। खरीद के कितने के लाया, 800 ग्राम 80 का, और 800 ग्राम बेचा कितने का उसने, 120 रुपीज का। वजन में ही उसने हेरा फेरी करी है। तो देखिए सीपी थी उसके लिए 80, सेलिंग प्राइस थी उसके लिए कितनी, 120। कितने का फायदा हुआ, 40 पर। किसके रिस्पेक्ट में, 80 के रिस्पेक्ट में। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकल कर आया, 50%। अब आई बात समझ में, दावा करता है वो 20% का एक्चुअली वाला रियल में, लेकिन अंदर ही अंदर कितना कमा रहा है वो, 50% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा होगा सर 200 ग्राम का क्या हुआ। तो मैं ये एक बात बता देता हूं, जितनी आप जैसे कि 5 चीज खरीद कर लाए और 4 चीज आपने बेच दी, तो ऐसे बात नहीं चलेगी। आप 5 खरीद कर लाए तो आपको यहाँ आर्टिकल सेम करने होते हैं, यानी जितना खरीद के लाए उतने ही बेचते हैं, उसी पर ट्रेड डील होती है। तो कंफ्यूज मत होइए, रियल प्रॉफिट उसका 50% ही होगा। अब मजूमदार भाई खुश होगी, उसके सपने पूरे हो जाएंगे, वो सोने का हार भी ले लेगी, बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी पाएगी। चलिए अब जानते हैं इसकी ट्रिक कि डायरेक्ट हम कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप क्या ध्यान रखेंगे, देखिए सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे। किस फॉर्मूले से, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। यहाँ 100 रुपीज का कितनी क्वांटिटी लेकर आया था वो, 1000 क्वांटिटी लेकर आया था। यहाँ 120 में कितनी बेच रहा था वो, 800 ग्राम बेच रहा था। ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए रेशियो बना लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, ये 8 से 120 15 बार में चला जाएगा, और ये 10 इधर होके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 100 इंटू 150। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितने का बन गया, 100 और 150 का। यानी 100 का खरीद के लाया और 150 का बेचा। कितने का फायदा हुआ, 50 का। कितने पर, 100 पर, और ये परसेंटेज के लिए 100। तो देखिए 50%। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। और ध्यान रखिए ये 120 कैसे हो गया, क्योंकि वो 20% का दावा कर रहा था कि मैं 20% का प्रॉफिट बनाता हूँ। ओके, तो ये है इसकी ट्रिक। उसका प्रॉफिट 50% होगा, और इसी से वो अपनी बीवी को हार दिलाएगा, अपने चुन्नू मुन्नियों की शादी करवाएगा, उनके लिए पैसा जोड़ेगा। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस ब्लॉग। दिस इज गौरव श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय बाईटी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, और ट्रैवलिंग करते रहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग हमें कुछ नया जरूर सिखाती है, और ट्रैवलिंग से अच्छी कोई एजुकेशन नहीं होती है। थैंक यू।